राम राम मित्रों। आज बड़ा ही विचित्र और विशेष विषय है, जिसको जब कुंडली को फलित करते समय अगर जरा सा ध्यान रखा जाए तो बहुत ही सटीक और अच्छे फल निकाले जा सकते हैं। दरअसल मान है क्या कि फलित जो है उसकी गहराई को समझने के लिए देश काल परिस्थिति को समझना बहुत ही जरूरत होता है। मतलब बिना देश काल परिस्थिति को आप अच्छे से समझें, बहुत सटीक और अच्छा फलित नहीं कर सकते। बहुत सटीक फलित करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रहों का प्रोसेस क्या है, ग्रह कैसे काम करते हैं, देश-काल परिस्थिति को लेकर के। देखिए, है क्या, जो ज्योतिष शास्त्र था ना, वो बहुत-बहुत हज़ारों लाखों सालों पहले बना था। चाहे नाड़ी ज्योतिष शास्त्र था, वैदिक था, बहुत साल पहले। अब सालों पहले बनने के कारण बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन हुआ। धर्म में परिवर्तन, धर्म के क्रियाकलाप में परिवर्तन, फलित में परिवर्तन, सिद्धांतों में परिवर्तन, सूत्रों में परिवर्तन। ये नाना प्रकार के अनंत अनंत परिवर्तन ना ज्योतिष फलित में लागू होते हैं। और इनका जो ध्यान नहीं रखते हैं जो एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, फलित का ध्यान नहीं रखते हैं, वो जब फलित करते हैं तो उनकी सटीकता बहुत कमज़ोर हो जाती है। मैं कुछ उदाहरण बताऊँगा, कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आप अपने फलित को और मजबूत कर सकते हैं। राम, राम मित्रों, मैं हूँ शास्त्री देश पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य, आपका मित्र। मैं पिछले 12 वर्षों से नाड़ी ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। जो भी अगर आप में से पढ़ने का इच्छुक हो, मेरे से फ़ोन करके बात कर सकता है, सीख सकता है नाड़ी शास्त्र को। आज मैं नाड़ी शास्त्र के अनुसार बताऊँगा कि नीच ग्रहों को कैसे बदला जाता है। लेकिन नीच ग्रहों को लेकर के इतना भयभीत कर दिया जाता है। अरे! तुम्हारा सूर्य नीच का है, तुम्हारा मंगल नीच का है, तुम्हारा ये नीच का है, वो नीच का है। मतलब नीच-नीच करके आदमी को बिल्कुल ब्लैकमेल कर दिया जाता है। और ये नीच के चक्कर में जातक लग जाता है, भिड़ जाता है उपाय करने में, अरे! ये बड़ी समस्या होने वाली है और ये होने वाला है। मतलब पहली बात तो ज्योतिषी को ज्ञान नहीं है कि फलित क्या करना है। और जब ज्ञान नहीं है तो जैसा ज्ञान वैसा ही फल। जितना ज्ञान होगा उतना ही तो फलित करेगा इंसान। तो क्या करेगा? उसने अनंत कालों से पढ़ा है कि भई नीच ग्रह खराब होता है, बस उसने रट लिया, तोता जैसे रट लिया, पैरट बन गया वो। उसने रेडी कर लिया कि बस नीच ग्रह खराब ही देगा और कुछ नहीं देगा। और नीच ग्रह को खराब, खराब, खराब करके ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, पूरा धमका डाला। जिसकी कुंडली में नीच मिले, उसको समझा डाला, "अरे! तो आपका ग्रह नीच हो गया, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।" नाना प्रकार की समस्या। ये सारे भ्रम खत्म करने के लिए, ये सारी समस्याएँ समाप्त करने के लिए, आज हम नाड़ी अनुसार नीच ग्रह को मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे फलित करते हैं, नीच है क्या चीज़? नीच ग्रह होते क्या हैं? फलादेश कैसे करना चाहिए? नीच का महत्व क्या है? मैं एक कुंडली बनाता हूँ, सामान्य शब्दों में आसान से सरल समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बड़ी आसान बात है कि कोई भी ग्रह, जैसे देखो, पहले कुंडली बना लेते हैं, तब समझ में आएगा। 2 कुंडलियाँ बनाता हूँ। ये देखिए हमारी 2 कुंडलियाँ तैयार, ठीक?
अब इसको काल पुरुष के अनुसार लिख लेते हैं, इसमें नंबर 1, 2 ये राशियां हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये एक को कहते हैं मेष, दूसरी वृष, ये है मिथुन, हाँ, ये है कर्क, ये है सिंह, कन्या, तुला, ये है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये देख रहे हैं, ये राशि, ये हमारा काल पुरुष के अनुसार है, ये काल पुरुष के अनुसार ये चक्र है, ये सब राशियां इसमें बैठी होती है। तो जैसे कि हमारा सूर्य ग्रह को लेते हैं, मान लीजिए, तो सूर्य ग्रह क्या होता है, यहाँ पर सूर्य ग्रह उच्च का हो जाता है। तो एक सिद्धांत है, बड़ा आसान है ऊंच नीच याद करना, कि जो ग्रह जहां उच्च का होता है उससे सप्तम पे नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है नीच का हो जाएगा अपने से सप्तम पर। अब यहां पर सूर्य उच्च का है और यहां पर नीच का है, समझ में आया? इसी प्रकार यहां पर चंद्रमा, तो अपने से सप्तम में यहां पर चंद्रमा नीच का हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? इस प्रकार से हर ग्रह जहां पर उच्च का होता है उसके विपरीत वो नीच का हो जाता है। जैसे कि शुक्र यहाँ उच्च का होता है, तो यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है। बुध यहाँ पर, ये देखिए शुक्र नीच का हो गया यहाँ पर, और यहीं पर बुध जो है उच्च का होता है, तो यहाँ पर बुध जो है बुध नीच का हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मंगल, यहाँ देखिए, मंगल यहाँ पर उच्च का होता है, तो यहाँ पर मंगल नीच का हो जाता है। ठीक, समझ आया? अब गुरु यहाँ पर उच्च का होता है, उच्च, तो यहाँ पर गुरु नीच का हो जाता है, ये नीच का हो। समझ में आया आप लोगों को? राहु केतु को भी लेते हैं, नाड़ी शास्त्र में राहु यहाँ उच्च का होता है, उच्च, और केतु नीच, कहाँ? इस द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में, है ना? और यहाँ पर राहु नीच का और केतु उच्च का, कहाँ पर? यहाँ वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में। तो हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, सभी ग्रहों को देख लिया, देखा। अब शुक्र को लेते, शनि को लेते हैं, शनिदेव। हमारे शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं, शनिदेव रह गए उच्च, और यहाँ पर शनिदेव क्या होते हैं? नीच के होते हैं।
हाँ, नीच की। देखिए, तो हमने सभी ग्रहों का ऐसे लिख लेते हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। ठीक। अब यहाँ पे पहले लेते हैं उच्च और फिर नीच राशि। तो सूर्य 1, 7, चंद्रमा 2, 8, शुक्र 6, एक मिनट, हाँ चंद्रमा शुक्र 12, 6, बुध आपका 6 और 12, मंगल 10, 4, गुरु 4, 10। ठीक। शनि 7, 1, राहु 2, 8, केतु 8, मतलब 8 मतलब वृश्चिक, 2 मतलब वृष। ये ऊंच और नीच हो गया, सभी ग्रहों का समझ में आया। ठीक। अब देखिए, ये ऊंच और नीच जो ग्रह है, ये था क्या हमारा जो देखिए हुआ क्या, जो काल परिस्थिति बनी ना, काल परिस्थिति, तो वो क्या हुआ, नंबर 1 सत्य, सत्य सत्ययुग, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता और फिर कलयुग। कलयुग, कल कोई कलयुग कहते हैं, कोई कलयुग कहता है, जैसा जो कहना चाहे। जैसे कलयुग सही है, कलयुग नहीं है, कलयुग है, कलयुग है। अब देखिए, जो ये ज्योतिष शास्त्र बनी थी, वो सतयुग द्वापर त्रेता से पहले बनी थी, इससे पहले बन चुकी थी। पर ये जब बनी थी तो ये सबसे पहले बनने का मतलब एप्लीकेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट बटन दबा, शुरू हुआ, यहाँ से ज्योतिष शास्त्र शुरू मान लीजिए। तो अब यहाँ पर जो लोग रहते थे, उनका आचार, विचार, संस्कार, परिवार, शिक्षा, उद्योग, कर्म, ये सारी चीजें अलग थी। जो यहाँ था, यहाँ से जब यहाँ पर आया, तो क्या हुआ? परिवर्तन। तो क्या-क्या बदला? क्या क्या-क्या बदल गया? सामाजिकता, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन बदल गया। फिर जब यहाँ से यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पर से सतयुग से जब द्वापर में आया तो सामाजिक जीवन बदल गया। लेकिन जब द्वापर से त्रेता पर आए, तो सामाजिक जीवन तो बदला ही बदला। सामाजिक जीवन तो बदला, साथ के साथ क्या बदला? कर्मों में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन। यहाँ कर्म में परिवर्तन भी हो गया। समझ पाए आप? कर्म में। और जब यहाँ से यहाँ पर आए, कलयुग में आए, तो कलयुग में क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक जीवन परिवर्तन, कर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ये परिवर्तन है। कर्म धर्म और संस्कार परिवर्तन, जो हमारे संस्कार थे, हमारे संस्कार में परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन कलयुग में। तो आप बताइए, जब यहाँ पे सब कुछ वेरी गुड था, यहाँ पर सब कुछ वेरी गुड था और सिद्धांत यहीं के लिए बने थे,
सिद्धांत बने इसी टाइम पर इसी के लिए बने। ठीक। तो यहाँ के लिए इस आधार पर मतलब सिद्धांत बनाने के समय जो बनाया गया उस समय सतयुग ही आधार था। तो जब इस आधार पर बनाया गया, तो जब यही सिद्धांत द्वापर में आए, फिर त्रेता में आए, कलयुग में आए, ये जो युग परिवर्तन होता रहा, देश काल परिस्थिति परिवर्तन होती रही, सामाजिकता, कर्म, धर्म, संस्कार परिवर्तन हो गया। तो इस सूत्र से अगर बताओ सतयुग के सूत्र से, सतयुग के सतयुग सतयुग के सूत्र से जो सतयुग में 100% था, फल था, सतयुग में ज्योतिष का 100% फल था, ये वाला फल कलयुग में जहां पर इतने सारे परिवर्तन हुए हों, यहां पर 100% प्राप्त करना कितना कठिन है? क्या संभव है? अगर हम इस सिद्धांत में परिवर्तन नहीं करेंगे, देश काल परिस्थिति का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो 100% कलयुग में फलित ही नहीं कर सकते। तो इसलिए युग परिवर्तन के अनुसार ग्रहों का फल बदल जाता है। तो सूत्र क्या निकला? फार्मूला क्या निकला? युग परिवर्तन। युग परिवर्तन के अनुसार ग्रहों के फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर, ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ? इस सिद्धांत के आधार पर जो कलयुग में फलादेश हुआ नीच ग्रहों का, वो बदल गया। जो कलयुग में हम कहते थे, क्या कहते थे कि नीच के ग्रह, सतयुग में कहते थे, सतयुग में नीच के ग्रह को बहुत खराब माना जाता था। अब वही नीच के ग्रह कलयुग में बहुत ही अच्छे फल देने वाले। क्यों? कलयुग में आपको सफल होने के लिए धूर्तता होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप धूर्त नहीं हो, धूर्त समझते हो ना, एकदम जड़ से मजबूत, बिल्कुल जड़ता अगर नहीं है, तो आप एक सफल जीवन नहीं जी पाओगे। तो सफल जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? धूर्तता। और धूर्तता के लिए क्या चाहिए? नीच का ग्रह। तो जिसकी कुंडली में नीच का ग्रह नहीं होगा, उसके अंदर धूर्तता कैसे आएगी? और जब धूर्तता नहीं आएगी तो वो सफल कैसे होगा? तो कलयुग का सिद्धांत क्या है? तो नाड़ी अनुसार कली युग में नीच ग्रहों का सिद्धांत क्या सिद्धांत है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है जातक को उच्च कोटि की सफलता के लिए कुंडली में नीच ग्रह अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए भाई, अगर आप उच्च कोटि की सफलता चाहते हैं कलयुग में, तो आपको जीवन में कुंडली के अंदर आपके नीच ग्रह अवश्य होने चाहिए। अगर नीच ग्रह नहीं है, तो आप उच्च कोटि की सफलता कलयुग में प्राप्त करने में बहुत बहुत संघर्ष करेंगे, बड़ी मेहनत करने पड़ेगी, बड़ा उठापटक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो उच्च ग्रह मतलब नीच ग्रह होना कंपलसरी, उच्च कोटि की कैसी? उच्च कोटि की सफलता के लिए, उच्च कोटि की सफलता के लिए क्या चाहिए? नीच ग्रह चाहिए। ये कलयुग में युग परिवर्तन के कारण ग्रहों का सिद्धांत।
इसी बात को हमारे एस्ट्रोलॉजर भूल जाते हैं और फलित नहीं करते हैं, समझ ही नहीं पाते, नीच खराब करके पूरे बेड में जाते हैं। अपना भी नाम खराब करते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स का भी नाम खराब करते हैं। गंभीरता को समझिए, सामाजिकता को समझिए, जरूरत को समझिए और तब फलित करिए, तब आपका फलित सटीक होगा। तो फलित की सटीकता के लिए क्या चाहिए? कैसे? अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, ये सिद्धांत समझ में आ गया। अब देखिए, मैं एक सिंपल कुंडली बना लेता हूँ छोटी सी। तो आप लोगों को एक एक ग्रह बैठा के दिखाऊंगा, या लिख सिद्धांत लिखता हूं तो भी आसान है। एक सेकंड बता रहा हूँ, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये तो सिद्धांत आप लोग समझ गए। अब कैसे देखो, अब एक तरफ से एक ग्रह के ग्रह लेके फलित करते हैं। मान लीजिए सूर्य, अब सूर्य किसी का नीच का है, किस राशि में? तुला राशि में। तो सूर्य किस चीज का कारक है? सम्मान का। तो यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि उच्च नीच के ग्रह करते क्या है, उनके वर्किंग क्या है, कैसे ये काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे और मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ। पहले कार तत्वों को समझना पड़ेगा। ग्रहों के कार तत्व होते कितने प्रकार के हैं, क्या है, कैसा है, उसका जो आधार है ना वो समझना पड़ेगा आप लोग को। जब आधार समझ में आएगा तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। देखिए, तो सिद्धांत लिखिए, नीच के ग्रहों का क्या सिद्धांत है। नीच के ग्रह का सिद्धांत है, नीच के ग्रह का सिद्धांत। देखिए, देखिए हर ग्रह के दो प्रकार के कार तत्व होते हैं। ये ग्रह के कार तत्व ग्रह कैसे होते हैं? एक होता है पार्थिव और एक होता है आभासी। आभासी। देखिए, अब सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह, सूर्य का पार्थिव क्या हुआ? पार्थिव पिता, पिता पार्थिव, सम्मान आभासी। तो सूर्य का जो पिता है ये पार्थिव कार तत्व, सम्मान क्या है? आभासी कार तत्व। इसी प्रकार से सरकार, सरकार क्या है? पार्थिव है। सरकार द्वारा दिया गया सम्मान या सरकार के से रिलेशन, आपका संबंध सरकार में पैठ, आपका जोड़ जुगाड़ जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो आभासी है। सरकार में आपका जुगाड़, ठीक, ये आभासी है। तो नीच के ग्रह क्या करते हैं? नीच के ग्रह क्या करते हैं? नीच के ग्रह पार्थिव कार तत्वों का नाश करते हैं। पार्थिव कार तत्वों से पार्थिव कार तत्वों से संबंध खराब करते हैं। लेकिन लेकिन आभासी कार तत्वों को बढ़ा देते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? मतलब जिसका सूर्य नीच का होगा, मान लीजिए किसी का सूर्य नीच का है, तो सूर्य नीच का होगा तो क्या होगा? सूर्य नीच का होगा
तो पिता के साथ सूर्य अगर नीच का है तो पिता पब्लिक सरकार, इससे क्या होगा, इनके संबंध खराब। लेकिन सम्मान और जुगाड़, ये आदमी नंबर 1 का सम्मानित होगा और नंबर 1 का जुगाड़ी होगा। इसके पास सम्मान और जुगाड़ की कभी जिंदगी कमी नहीं होगी। क्या हो गया, ये पार्थिव है, ये पार्थिव कार्य तत्व है पिता। और सम्मान और जुगाड़ क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में। कोई भी समस्या फंस जाए, कोई भी जिंदगी की समस्या फंस जाए और नीच के सूर्य वाले से कहिए भैया मेरा काम लटक गया, खट से जुगाड़ लगा देगा, तुरंत जुगाड़ फिट कर देगा। वो मंत्री जी से मिल लीजिए, वो सांसद जी से मिल लीजिए, वो आईएएस साहब से मिल लीजिए, कैसे मिलना वो भी बता देगा, कहाँ से मिलना ये भी बता देगा, कहाँ सेटिंग करनी है, जुगाड़ बैठाना है, बिल्कुल सट से बता देगा। तो ऐसे आदमी का ना कभी सम्मान कम होता है ना जुगाड़ कम होता है। ऐसे आदमी का आभार, अब पूछिए कहिए पिता से संबंध खराब होंगे तो सम्मान कैसे मिलेगा, सरकार से संबंध खराब कैसे। नीच के ग्रह करते क्या है, ये समझ में आ गया कि नीच ग्रह पार्थिव कारक तत्वों के साथ समस्या करते हैं, आभासी कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं। ठीक, अब नीच के ग्रह करते क्या है, नीच ग्रह का करने का काम करने का तरीका क्या है। नीच के ग्रह का काम करने का तरीका है कि वो अपने काम को जबरदस्ती कराते हैं। मैंने कहा ना, धूर्तता से, धूर्तता से, धूर्तता से। जैसे कि एक कहावत आपने सुनी होगी, भय बिन होत न प्रीत, कि डर के मारे वो प्यार करने लगे। वही कहानी होती है नीच ग्रहों के साथ। नीच ग्रहों के साथ क्या होता है, वही सिस्टम है। क्या, अब जिसका सूर्य नीच का होगा, सूर्य नीच का होगा, ये इस आदमी को काबिल ना होते हुए, काबिलियत ना होते हुए, मतलब ये काबिल ना हो तब भी इसको सम्मान मिले। ये जबरदस्ती, ये सूर्य ग्रह ना, आदमी नहीं लड़ता किसी से। ये सबसे मेन बात यही मैं बताना चाहता हूं कि जिसका सूर्य का नीच हो वो व्यक्ति नहीं लड़ता है किसी से सम्मान के लिए। यह ग्रह इतना सामने वाले को डीमोटिवेट कर देता है कि सामने वाला, ये नीच का सूर्य इतना डीमोटिवेट कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का सूर्य नीच का है, उसके सामने कोई सामान्य सूर्य वाला जाए तो सामान्य सूर्य वाले को नीच का सूर्य इतना डीमोटिवेट कर देगा कि सामान्य सूर्य वाला आकर के नतमस्तक हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा, सर झुका करके मजबूर में होकर के सम्मान करेगा, मजबूर होकर के सम्मान करना पड़ेगा। तो ये जातक नहीं प्रभाव करता है, ये ग्रह का प्रभाव। समझ पा रहे हैं। तो नीच का सूर्य जो होता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब जबरन, जबरन सम्मान दिलाता है, दिलाता है। ये कलयुग के प्रभाव है, सतयुग में नहीं था। ये इस युग की बात हो रही है, खाली कलयुग की। चंद्रमा जबरन यात्रा, अनायास यात्रा करता, यात्रा और धन। जातक का नीच का चंद्रमा होगा और जबरन धन, भले वो लोन से ले ले, कैसे भी ले ले, धन ले लेगा, वो कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ कर देगा। कोई जरूरत काम हो चला हो, जबरदस्ती ट्रेवल करेगा। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा हो गया, बुध जबरन व्यापार कराता है। नीच का बुध है, नीच का बुध होने के बावजूद आदमी का व्यापार जबरदस्ती कराता है। शुक्र नीच का हो, जबरन स्त्रियों से या भौतिक, भौतिक कैसे, भौतिक सुख दिलाता है। मतलब आदमी के पास जेब में चवन्नी भी नहीं है, लेकिन वो 7 स्टार होटल में खाना खा रहा है, 5 स्टार होटल में रात गुजार रहा है, एक पैसा नहीं कमा रहा, हवाई जहाज से चलता है, जबरन उसकी व्यवस्था कर रहा है, उसके पीछे पीछे 4 लोग लगे हैं उसको करने के लिए।
अरे आप मेरे पास आइए, आपको मैं गाड़ी दे देता हूँ, घर दे देता हूँ, बंगला दे देता हूँ। ये कुछ कुछ भी नहीं कर रहा, खुद में कुछ नहीं कर रहा, ये शुक्र कर रहा है सारा। इंसान कुछ नहीं करता, जाता कुछ नहीं करता, जबरन भौतिकता दिलाता है, जबरन भौतिक सुख दिलाएगा। मतलब व्यक्ति किसी लायक नहीं है तब भी ऐश कर रहा है। मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का होता है, जबरन धन दिलाता है। मतलब धमका के डरा के दूसरे से ऐसा आदमी पैसा प्राप्त कर ही लेगा। ये करोड़पति बनने का योग है, करोड़पति योग। जिसका नीच का चंद्रमा है, सूर्य तुला में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में, बुध मीन में, शुक्र कन्या में, मंगल, सूर्य चंद्रमा बुध मंगल शुक्र हो गया, कौन बचा? शनिदेव। ठीक, मेष राशि में ये क्या कराते हैं? जबरन विदेश यात्रा, विदेश भी भेज देते हैं। ये विदेश यात्रा भी और यात्रा भी, सामान्य यात्रा भी। मतलब यात्राएं हैं, चाहे विदेश की करें चाहे इसको यात्राओं में लिखना चाहिए। यात्रा, जबरन यात्राएं करते हैं। और क्या कराते हैं? नीच का शनि होगा, आदमी बहुत मेहनती होगा, जबरन काम मेहनती बना देंगे। मतलब आपका नीच का शनि है, आपको इतना मेहनत करा देंगे कि उस मेहनत से आप सफल हो जाओगे। काम करते करते, मेहनत करते करते सफल हो जाओगे। गुरु, गुरु आपके जबरन कर्मों में सफलता। मतलब आप कर्म उल्टे पुल्टे भी कर रहे हो तब भी सफल हो। ऐसा जातक, मतलब आप ये समझो कि मान लो एक मूर्ख हो, मूर्ख समझ रहे, बड़ा वाला मूर्ख, मंड मूर्ख हो, जिसके पास शिक्षा का ज्ञान ही ना हो, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास वो योग्य ना हो, पद के योग्य ना हो, ऐसा। मतलब एजुकेशन में पता था टीचर है डिपार्टमेंट में, जिसको खुद पढ़ना नहीं आता किताब, वो शिक्षा विभाग में टीचर बन जाए। जो खुद चोर है, पता चला उसको पुलिस बना दिया। तो गुरु क्या करता है? जबरन सफलता दिला देता है कर्म में। आप जो कर्म कर रहे हैं, जिस लायक नहीं है उसी में, या जो भी हाथ लगा रहे हो, ऐसे समझो जो भी हाथ लगा रहे हो ना, अच्छा बुरा सब सब में सफलता, कर्म में सफलता। तो ये युग का फल है, ये युग का फल है। ये हमारे जो ग्रह हैं, ये कलयुग में होने के कारण इस प्रकार का फल है। जो एस्ट्रोलॉजर इस बातों को ध्यान में रखकर फलित नहीं करता है, वही डराता है कि अरे आपका ग्रह नीच का है, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? एक आदमी सम्मानित और सफल जीवन जिएगा। कुंडली में दो नीच के ग्रह हैं तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, 100% गारंटी है। अगर आपकी कुंडली में दो नीच ग्रह हैं तो आप जिंदगी के अंत तक सफल हो जाएंगे। मतलब घर, गाड़ी, मकान, जीवन में जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, आप पालेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अगर कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं, ये एक लाइन का नाड़ी का अकाट्य सूत्र है, दो ग्रह नीच के हैं तो जातक अपने नीच ग्रहों के फल के कारण जिंदगी में सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। इस युग में, कलयुग में, भले सतयुग द्वापर त्रेता में संघर्ष करता रहे, वो अलग चीज। कलयुग में सफल। मान लीजिए राहु नीच के हो जाए, राहु नीच के हो जाए, मान लीजिए राहु नीच के हुए तो क्या करेंगे? दूसरे जबरन दूसरे का ज्ञान चोरी करवा देंगे, जबरन गुप्त ज्ञान चोरी करा देंगे, चोरी करवाएंगे, चोरी करवाएंगे।
मतलब ये आदमी खुद में काबिल नहीं है कि दूसरे का ज्ञान चोरी करने का काम करेगा। दूसरे के जो गुण रहस्य हैं, जो दूसरे के गुण रहस्य हैं, वो सारी चीजें ये चोरी करेगा और चोरी कर लेगा अपने पास, अगर केतु नीच का है। तो अब केतु नीच का हो गया तो ऐसा आदमी जातक कैसा हो जाएगा? इसके बाद भौतिकता हो जाएगी। भौतिकता, भौतिक भौतिक सुख बढ़ जाएगा इसका, वैराग्य से दूर चला जाएगा और भौतिक सुख प्राप्त करेगा। ऐसा जातक उच्च कोटि का सुख भोगता है, आनंद भोगता है, लग्जीरियस लाइफ। केतु नीच का हो गया तो भौतिकता बढ़ा देगा, राहु नीच का हो गया किसी दूसरे की रिसर्च चोरी करवा देगा, ज्ञान चोरी करवा लेगा, दूसरे गुण रहस्य चोरी कर लोगे आप। तो नीच ग्रह से बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर कुंडली में नीच ग्रह है, सारा फल लिख दिया है, एक लाइन का सूत्र बता दिया है कि 2 नीच ग्रह कुंडली में है तो 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जीवन के अंत समय तक आप सफल होंगे ही होंगे। यह अकाट्य सूत्र है, कहीं भी लगा करके फलित कर सकते। एक सफल आदमी कुंडली उठा लो, जो सफल हो, जिनके कुंडली में ग्रह नीच के हो, उसकी जिंदगी को मैच कर लो। 2 ग्रह किसी की कुंडली में बताओ, देख लेना नीच के हो, ऐसे जातक को सफलता भले विलंब से मिले, क्योंकि और भी ग्रह हैं, दशाएं हैं, बहुत कुछ है, भले थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। उसके जीवन में समस्त प्रकार की चीजें, व्यवस्थाएं अपने आप धीरे धीरे करके समय पर हो जाती है। इसलिए नीच के ग्रहों का वैल्यू कम मत करिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार नीच के ग्रहों का महत्व समझिए। नीच के ग्रह अच्छा फलादेश करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं कलयुग में। इस प्रकार से नीच के ग्रह को जब भी फलित करें, इन बातों का विशेष ध्यान रखकर फलित करें, तब आपका फलित सटीक होगा। ये सारी बातें आप लोग समझ में आई। कहने का अभिप्राय कि नीच का ग्रह बताकर किसी को डराने की जरूरत नहीं, नीच के ग्रह होने पर डरने की जरूरत नहीं। मैंने फलादेश बता दिया, निश्चिंत होकर रहने की जरूरत है। जिसके कुंडली में नीच के ग्रह हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कर्म करें कि हर जन्म में नीच और महानीच हो जाएं, और नीच होने के बाद वो ग्रह समस्या मतलब नहीं देना चाहते तो भी देने लगे। ऐसे कर्मों को नहीं खराब करना है, कभी भी अपने कर्मों को खराब नहीं किया जाता, कभी भी अपने कर्म खराब नहीं, कर्म हमेशा सुधारने का प्रयास करते हैं। मैंने सिर्फ फलादेश के उद्देश्य से बताया, कर्मों को खराब करने के लिए नहीं बताया। कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए। अब ऑलरेडी पूर्व जन्म में कर्म करके आए हो, आप खराब करके आए हो, और इस जन्म में ग्रह नीच के हो गए हैं, तो भयभीत मत होइए। मैं डर खत्म कर रहा हूं, मैं आपका भय जो मन में बसा हुआ उसको समाप्त करने के लिए आपको ज्ञान दे रहा हूं। देखिए, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे आपका भय खत्म, तो भय तभी खत्म होगा जब आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अध्ययन करने के लिए। ऐसे अध्ययन करते रहिए, ज्योतिष सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन की समस्याओं से दूर होते रहिए, और सभी प्रकार के भ्रम से, डाउट से दूर हो जाइए। जो ज्योतिष के अंदर डाउट्स हैं उनसे बच जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों से कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, जिससे सभी लोग को, सभी विद्वानों को ज्ञान की प्राप्ति हो और भ्रम और डर से बाहर निकल जाए, जीवन साकार हो जाए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।